देर ना करते हो, जैसे आप लोग इनवाइट करूं तो आप लोग मीठी मीठी तालियों के साथ सर का वेलकम करिएगा। तो मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ उन सर को बुलाना चाहता हूं, जिन सर का नाम है मिस्टर प्रदीप सर। सो प्लीज वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सब। जी सर, एक बार दोबारा से अनम्यूट कर लीजिएगा सर। थैंक यू जी, थैंक यू आप सभी को। नमस्कार, जय गैलवे, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बेटर होंगे। और स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में। और स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया जो आप सभी लोग आज की इस ट्रेनिंग में जुड़े। और हमारे साथ हो सकता है कुछ नए साथी भी हैं। और सबसे पहले मैं नए साथियों को स्वागत करना चाहूँगा आज की इस ट्रेनिंग में। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज की जो ट्रेनिंग है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और इस जिस बिजनेस में आप, जिस वर्क में आप आज आए हुए हैं, जिन चीज़ों को समझने के लिए आए हुए हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों मैं भी आज से कुछ समय पहले इसी तरीके से एक ट्रेनिंग में जुड़ा, एक ट्रेनिंग को लिया, अटेंड किया। और इसी तरीके से मैंने भी जाना इस काम के बारे में। और आज आप ही की तरह शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। और यकीन मानिए, आज के इस सेशन को, आज की इस ट्रेनिंग को अगर आपने अच्छी तरीके से सुना, समझा और अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से रिलेट किया, तो अपनी लाइफ को आप चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं जोश और ऊर्जावान हो जाएंगे और चाहेंगे कि मेरी भी लाइफ को चेंज होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए और लाजवाब होना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जरूर जो लोग को होस्ट हैं जरूर मुझे बताएं कि स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है। सर आप मुझे होस्ट कर दीजिएगा सर, तो बाकी मैं और लोगों को भी होस्ट कर दूं। वेट 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 वेट। नीरज जी, सबसे पहले यहाँ पे मुझे कीजिए ताकि मैं स्क्रीन को शेयर कर पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरूर अगर स्क्रीन आती है तो आप मुझे, जो भी को होस्ट हैं, एक बार रिप्लाई करें। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है आपको? जी सर। चलिए, स्वागत है दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग में, आज के इस लाइफ चेंजिंग सेशन में, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग में। और आज जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सुनते हैं, बेहतर तरीके से सुनते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे दोस्तों। तो आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज की इस ट्रेनिंग का जो टाइम होगा, यानी कि 40 से 45 मिनट, 50 मिनट, आप सभी बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी कहा जाए तो किसी और काम में उलझे हुए इस ट्रेनिंग को लेना है, अपने दिमाग को एकत्रित करके लेना है, ताकि आप अपने समय को, जो समय आप निकाल करके आए हैं, क्योंकि आपका जो समय है वो काफी कीमती है। और कहीं ना कहीं हम सभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सभी का समय कहीं ना कहीं कीमती है। तो आज बिना किसी डिस्टरबेंस के आपको 40 से 50 मिनट इस ट्रेनिंग को देना है, ताकि आप समझ पाए कि कैसे आप भी लोगों की तरह, जो यहाँ से कामयाब हैं, जो आज बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, आप भी किस तरीके से यहाँ से इनकम कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी कॉल अटेंड करें या फिर मैसेज अटेंड करें, आज इस ट्रेनिंग को लें। और हो सके तो आप इसको नोट भी करें। चलिए,
तो बात करते हैं दोस्तों, मैं बातों की शुरुआत करूंगा। हम यहाँ पर आज की इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, आप सभी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं या फिर मैं आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम इस रीजन को जानेंगे कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं या इस सेशन को क्यों अटेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान की लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए या जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए उसकी लाइफ में एक ना एक कारण होता है, रीजन होता है, या उसके ड्रीम्स हो सकते हैं या जरूरतें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से एक इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम को कर रहा होता है या फिर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर काम की तरफ आगे बढ़ना चाहता है या तलाश करता है। अब वो ड्रीम्स या जरूरतें बहुत सारी तरह की हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं, किसी के लिए ड्रीम्स हो सकता है उसका घर बनवाने का, यानी कि अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने शहर में, जिस भी जगह पे वो रहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन घर बना पाए या फिर अपने सपनों का घर बना पाए, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कई सारे लोगों का ड्रीम होता है, सपना होता है कि मैं एक अच्छा गाड़ी चलाना चाहता हूँ, अच्छे कार में घूमना चाहता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल को एक कार के माध्यम से बेहतर बनाना चाहता हूँ और जब मैं चलूँ तो लोग मुझे देखें। कई सारे लोगों का सपना होता है, यूथ का सपना होता है, बड़े सारे लोगों का सपना होता है। अगर मैं बात करूँ, बड़े सारे लोगों का सपना होता है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ जाकर के घूम सकें, विदेश यात्रा कर सकें, या फिर अलग अलग इंडिया के कोने में या देशों विदेशों के अलग अलग कोने में जाकर के घूम सकें, क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप सभी लोग चाहते होंगे कहीं ना कहीं मैं बाहर जाऊं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जाकर के इस देश दुनिया में जो भी चीजें खूबसूरती है उसको हम देख पाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जितने बैठे हैं, आप सबका सपना होता है, हमारा सपना होता है, और जो हम चाहते हैं पूरा करना। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, बड़े सारे लोग चाहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो, या मुझे लोग सम्मान दें, मुझे लोग जहाँ पे भी जाऊं मुझे मेरी सराहना करें, प्रशंसा करें, या फिर मुझे पहले से ही लोग जानते हो, मेरी कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग हो। ये सारी चीजें इंसान का सपना होता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, अच्छी लाइफस्टाइल का लोगों का सपना होता है कि मैं अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी मॉल में जाता हूँ, किसी भी शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ, किसी जगह पे जाता हूँ, तो वहां पे मुझे, या फिर रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहां जाने के बाद से अगर आप कहीं ना कहीं, हम सोचते हैं कि हमें प्राइस टैग ना देखना पड़े, ऐसा ना देखना पड़े। कई आप जानते हैं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास सबसे पहले जाने के बाद किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी शॉपिंग मॉल में जब हम जाते हैं तो जाकर के क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइस टैग देखते हैं, या फिर जब हमारे पास मेन्यू आता है तो हम राइट साइड को देखते हैं, क्या देखते हैं वहां पे, सबसे पहले ये नहीं देखेंगे कि हमें खाना क्या है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रेट क्या है। कहीं ना कहीं हम शॉपिंग में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि प्राइस टैग क्या है, प्राइस टैग ढूंढ रहे होते हैं कहाँ पे क्या उसका प्राइस लिखा हुआ है। अगर हमारे बजट में है तो हम लेते हैं, नहीं बजट में तो हम नहीं लेते हैं। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि इससे छुटकारा पाना, कि मैं जहां पे भी जाऊं, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाऊं, चाहे मैं शॉपिंग मॉल में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, वहां पे मुझे प्राइस टैग ना देखना पड़े, प्राइस ना देखना पड़े, मैं बिना किसी प्राइस टैग देके चीजों को खरीद लूं और रेस्टोरेंट में जाकर के किसी भी चीज को खा सकूं और ये लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकूं। तो यहाँ पर ड्रीम्स की बात हो रही है, तो ड्रीम्स बड़े सारे हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया, बड़े सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। किसी का लोगों की भलाई करने का, यानी कि समाज सेवा करने का ड्रीम हो सकता है, या फिर अपने माँ बाप के लिए कोई ड्रीम हो सकता है, बहन की शादी का ड्रीम हो सकता है, अपनी शादी का ड्रीम हो सकता है। ऐसे बड़ी सारी चीजों का ड्रीम एक इंसान देखता है दोस्तों। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, आप अपने मन में सोचिएगा कि क्या लगता है, जो ड्रीम्स हम देखते हैं, जो ड्रीम्स हम देख रहे हैं, क्या वो आसानी से पूरे हो सकते हैं, या फिर कितने परसेंट लोग उसको पूरा कर पाते हैं, या कितने लोगों के पास ये जो लाइफ स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ ये कितने लोगों के पास है। तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा दोस्त। आप ये जान पाएंगे कि आज अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में, या फिर वर्ल्ड की मैं बात करूं, या फिर मैं सबसे पहले इंडिया की ही बात करता हूँ, वर्ल्ड की तो बात ही हम छोड़ देते हैं। इंडिया में है, और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लाइफ चारों तरफ से चीजों में क्या है, उलझी हुई है। अगर एक इंसान कमाई करता है, उसकी कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं, इसी के चलते वो लोन लेता है, ईएमआई में फंसा रहता है, घर के खर्चों में फंसा रहता है, फैमिली के खर्चों में फंसा रहता है, और बड़ी सारी चीजों को लेकर के वो अपने माथे पे यानी कि सर पे लेकर के ढोता रहता है। आज की अगर मैं बात करूं तो लोगों की कमाई आधी है लेकिन खर्चे डबल है। तो देखा जाए तो सपनों की बात तो अलग हो जाती है, यहाँ पे लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती है। जहां तक जो भी कमाते हैं वो कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग जो जॉब करते हैं, जॉब में है, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो महीने के शुरुआत में जब पैसा उनके हाथ में आता है उसी टाइम पे गायब हो जाता है।
पूरा महीना फिर वो सैलरी का वेट करते हैं, यानी पैसे का वेट करते हैं, और इन्हीं सारी चीजों में हम फंस करके रह जाते हैं। और 40 साल 50 साल लोग काम करते हैं, तब भी आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं या होते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 90% लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जो मैंने अभी सपनों की बात की शुरुआत में, वो कहीं ना कहीं 90% लोगों के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। अब अगर डिफरेंस देखा जाए तो हम चाहते तो बहुत कुछ है। अब हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन लाइफ टाइम हम उसी जिंदगी को जीते रह जाते हैं। हम लाइफ टाइम उसी जिंदगी में फंस करके रह जाते हैं। एक इंसान वहीं पर एक इंसान वहीं पे फ्लाइट में घूम रहा है, और एक इंसान लाइफ टाइम जनरल कैटेगरी की, स्लीपर कैटेगरी की बॉगियों में घूमता रहता है। एक इंसान 5 स्टार होटल में जाके खाना खा रहा है और अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, लेकिन एक इंसान जिंदगी भर ढाबे पे खाना खाता रह जाता है या घर पे खाना खाता रह जाता है। फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं काफी सारे लोग, और हम सोचते हैं या फिर मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि हम अपनी फैमिली के साथ जाकर के एंजॉय करें, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती। तो अगर देखा जाए तो इनमें और आप में फर्क क्या है? क्योंकि हम अगर इस चीज की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ इस डिफरेंस की, तो फर्क क्या है कि ये आज इतने लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं बड़े सारे लोग, यानी 10% लोग लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन 90% लोग लग्जरी लाइफ नहीं, अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सपनों को नहीं पूरा कर पा रहे। तो रीजन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कि यहाँ पर इनकम का एक रेशियो जो कि सबके लिए लागू होता है, हर एक इंसान के लिए लागू होता है, और ये भी एक तरीके से सर्च किया हुआ है। और कहा जाए तो इस चीजों को वैज्ञानिकों ने सर्च किया है, और इस चीज को देखा गया है, अनुमान किया गया है, या फिर एक्सपीरियंस किया गया है कि एक इंसान जो 1920 में 1 रुपए कमाई करता था, वो अपनी लाइफ को लग्जरी बना करके जीता था, यानी लग्जरी लाइफ जीता था दोस्तों। अब 1920 यहाँ पर किसी ने नहीं देखा है। तो आगे बढ़ते हैं, 20 साल का अंतराल जब हुआ, यानी कि 20 साल अंतराल में हर महंगाई या फिर कमाई की रेशियो में एक जीरो बढ़ता है, एक जीरो बढ़ता है, ये रेशियो है। अगर मैं बात करूं 1940 की, तो यहाँ पे एक इंसान जो 10 रुपए कमा रहा है, उसकी लाइफ लग्जरी है या लग्जरी थी। अब 1940 में नहीं देखा यहाँ किसी ने। 1960 की बात कर लेते हैं, 100 रुपए, वो भी नहीं देखा यहाँ पे किसी ने। तो 1980 की बात कर लेते हैं, 1000 रुपए। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी वो इंसान नहीं है जो जानता हो कि हाँ 1000 में लग्जरी लाइफ जिया जाता था कि नहीं जिया जाता था। अब बात करते हैं 2000 की, सन 2000 की। अब 2000 में एक इंसान जो 10,000 रुपए कमाता था, वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीता था। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जितने लोग हैं, मुझे हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने 2000 सन देखा होगा, लेकिन अगर मैं उससे भी आगे बढ़ूं, सन 2020 की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 2020 नहीं देखा है। और 2020 में ही बड़ी सारी चीजें भी आपने देखी, बहुत सारा स्ट्रगल भी आपने देखा लोगों के जीवन के बीच में। अब अगर देखें 2020 में एक ही इंसान अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसकी लाइफ कैसी थी आप इमेजिन कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद के दिमाग में, माइंड में सोच सकते हैं कि अगर 2020 में एक इंसान अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। इस बात को आप खुद से रिलेट कर सकते हैं। आप खुद से रिलेट करिए कि अगर आपकी इनकम या फिर आपकी फैमिली की इनकम, आपके पिता की इनकम या फिर आपके भाई की इनकम, आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए होती, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होती। क्या आप छोटी छोटी खर्चों से डर रहे होते? क्या आप ईएमआई से डर रहे होते? क्या आप होटल में जाकर के खाना खाने से डर रहे होते, या फिर अच्छे कपड़े पहनने से डर रहे होते? बिल्कुल नहीं, आपकी लाइफ अच्छी होती। और अगर मैं बात करूं, आज 2024 चल रहा है और यहाँ पे 1 लाख की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये रेशियो सही है। अब सही है तो क्या लगता है, आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है, या अगर नहीं है, तो क्या लगता है कितने कितने दिनों बाद या कितने सालों बाद आपकी जो इनकम है 1 लाख रुपए पर पहुंच जाएगी? आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मेरी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए कब पहुंच जाएगी। क्या लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता है जहां से मैं अपनी इनकम को 1 लाख रुपए लेकर के जा सकता हूँ? क्योंकि हमारे खर्चे तो डबल, दिन दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं। क्या हमारी कमाई बढ़ रही है? अगर देखा जाए तो 1960 से 1920 से 1960 80 2000 2020 आ चुका है, लेकिन इनकम का जो रेशियो है वो नहीं बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है। तो अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये बात गलत है दोस्तों, महंगाई नहीं बढ़ रही है, आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है। इस बात से हमें ये पता चलता है। अब मैं बात करूं कि फर्क क्या है। एक इंसान अपनी जिंदगी में
सपनों को पूरा नहीं कर पाता है, या फिर अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है, या 1 लाख रुपए की इनकम तक नहीं पहुंच पाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक इंसान, ज्यादातर आपको पता है कि लोग नौकरी करते हैं या फिर छोटा मोटा कोई खुद का काम करते हैं। 90% लोग इतने ऐसे लोग हैं हमारी इंडिया की, अगर मैं बात करूँ तो। अगर मैं बात करूँ, वो लोग एक्टिव इनकम करते हैं और पैसिव इनकम वो लोग करते हैं जो आज आप देखेंगे कि लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब एक्टिव और पैसिव में बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एक्टिव इनकम कौन करता है, इसका फर्क थोड़ा समझते हैं कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक कॉन्सेप्ट जिसको ESBI मॉडल कहते हैं, और ये बहुत ही सटीक और बहुत ही कहा जाए तो इसके पे रिसर्च हुआ है, इन चीजों पे कहीं ना कहीं फेमस किताब भी लिखी जा चुकी है, और ये चीज प्रूवन है एकदम, ये सेटिस्फाइड है। अगर मैं बात करूं एक्टिव इनकम करने वालों की, तो वो इंसान जो एम्प्लॉय है और वो इंसान जो सेल्फ एम्प्लॉय है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की लाइफ में क्या होता है, एक इंसान शुरू से यानी बचपन से क्या करता है, पढ़ाई की तरफ भागता है। उसको एक आप देख पा रहे होंगे चाबी लगी हुई है, पढ़ाई की तरफ भागता है, और पढ़ाई करने के बाद से सबसे पहले पढ़ाई लिखाई में खर्चा करता है, रहन सहन में खर्चा करता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके फिर वो किस लिए भागता है, अपने नौकरी के लिए भागता है। आज अगर देखा जाए तो लोगों को नौकरी का बहुत ज्यादा क्रेज है, नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं। यानी 90% लोग जो है वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करो या प्राइवेट की बात करो। जब गवर्नमेंट को लोग पहले, सबसे पहले गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब नहीं मिलता है तो फिर प्राइवेट के पीछे भागते हैं, और जब प्राइवेट भी नहीं मिलता है तो उन और चीजों के पीछे भागते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक इंसान मेहनत तो कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉय तो है, जॉब तो कर रहा है, लेकिन जो उसकी लाइफ है एक चक्र में, जो आप देख भी पा रहे होंगे, एक चक्र चक्र में फंसी हुई होती है। यहाँ पे हार्ड वर्क तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आज जॉब्स की अगर मैं इंडिया में बात करूं तो हमारे जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगातार बढ़ रहा है, हमारे चाहे बड़े सारे हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाला समय जो है वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का है। अगर देखा जाए तो जॉब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं। गवर्नमेंट सेक्टर अगर मैं बात करूं, या फिर आज देखते होंगे आप, एक एग्जांपल देता हूं कि बैंकों में पहले के टाइम पे जब आप बैंक में जाते होंगे तो वहां पर 10 एम्प्लॉय 12 एम्प्लॉय होते थे, लेकिन आज अगर आप बैंक में जाएंगे तो मुश्किल से आपको 4 5 6 एम्प्लॉय दिखेंगे, 7 एम्प्लॉय दिखेंगे, यानी कि आधी संख्या हो चुकी है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको रिप्लेस कर दिया। आज पैसा देने के लिए ATM है, आज पासबुक की एंट्री कराने के लिए मशीन है, आज पैसा जमा करने के लिए भी मशीन है, और बैंक में तो बहुत कम लोग जाते हैं, ऐसे आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो देखा जाए तो धीरे धीरे वहां की चीजें कम हो रही है। इसी तरीके से और भी बड़े सारे सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे हर जगह देखा जाए तो जॉब्स कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आबादी है जो जॉब्स के पीछे भाग रही है। लेकिन भागने के बाद भी यहाँ पे ना कोई बहुत बड़ा पैसा है, ना ही सिक्योरिटी है, ना ही कहीं ना कहीं टाइम है। यानी कि ये सारी चीजें कम है, और जिसकी वजह से एक इंसान डिप्रेशन में रहता है। आप बड़े सारे न्यूज सुनते होंगे आज के समय में, और और उसके अलावा बड़े सारे फिर लोग कर्जे लेते हैं, दुनिया भर की बातें जो मैंने अभी बात की, फंसे रह जाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। और अगर मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ कि जो जॉब भी करते हैं, लेकिन वहां पे क्या 1 लाख रुपए हम कमा सकते हैं? क्या अकेला इंसान काम करके 1 लाख रुपए कमाता है? आप अपने सर्कल में देख सकते हैं, अपने माइंड में सोच सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकेले मेहनत किया और वो आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, या जॉब करके 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि खुद का छोटा मोटा कोई रोजगार करता है, कोई कपड़े की दुकान खोलता है, कोई किराने की दुकान खोलता है, या फिर कोई शूज की दुकान खोलता है, या फिर कोई अलग अलग चीजों की दुकान खोलता है। वो कौन है? वो लोग हैं जो जॉब नहीं करना चाहते, या किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, या फिर जॉब करके ही जॉब नहीं मिला उनको, या फिर जॉब करके भी कई लोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए, पैसे के साथ साथ रिस्क है, रिस्क है। अब यहाँ पे रिस्क की वजह से ही अगर देखा जाए तो बड़े सारे लोग जॉब के पीछे भागते हैं। जॉब के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि रिस्क नहीं होता यहाँ पे। जॉब में रिस्क नहीं है, इसलिए वो लोग भागते हैं। अब यहाँ पे छोटा मोटा अगर कोई शॉप खोलना है, या कोई धंधा करना है, कोई बिजनेस करना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिए, और पैसे की वजह से लोग उसको नहीं कर पाते हैं।
अगर सपोज किसी ने कर भी दिया तो यहाँ पर टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो आपको पता है कि हम अगर किसी शॉप को चला रहे हैं तो सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे से वहां बैठना पड़ेगा, और लाइफ टाइम अगर मैं देखूं तो सुबह से शाम तक हमको वहां पे बैठना पड़ेगा और अकेले मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके वहां पे हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं, जितनी आप पूंजी लगाएंगे उसी के अनुसार आप पैसा कमाएंगे। अब देखा जाए तो 95% लोग यही कर रहे हैं। इन दोनों में जो लोग आते हैं उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं, जो अकेले काम करता है। अब अकेले काम करने वाला इंसान कभी भी लाइफ में करोड़पति नहीं बनता है, या लखपति नहीं बनता है, या कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता है। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, 95% वो लोग हैं जो लोग ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। और देखा जाए तो 95% लोगों के पास कमाल की बात है कि सिर्फ 5% पैसा है, सिर्फ 5% पैसा है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो एक सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, वो अपना एक सिस्टम बनाते हैं। आज जो एम्प्लॉय है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसके अंडर में काम करता है, कहीं ना कहीं एक बिजनेस के अंदर में काम करता है। और वो बिजनेसमैन ने शुरुआत में अपने आप को डेवलप किया, अपने आप के लिए एक रास्ता बनाया जहां पर उसके नीचे बड़े सारे लोग काम करते हैं। और वो लोगों से काम करवा करके, उनके समय को यूज करके, उनके मेहनत को यूज करके कहीं ना कहीं एक इंसान बड़ा पैसा कमाता है, बड़ा पैसा कमाता है। और हम, अगर आप चाहते हैं कि बड़ा पैसा कमाना, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, वो है पैसिव इनकम करना पड़ेगा और बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट बनना पड़ेगा। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, क्या हमारे पास इतना बड़ा पैसा है कि हम बिजनेस ओनर बन सके? या फिर क्या हमारे पास पूंजी है जिसको हम इन्वेस्ट कर सकें, या फिर कहीं पे लगा सकें, या फिर पैसा जो हमारे लिए काम कर सके? अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो मजे ही मजे हैं। यहाँ पे आपको एक बार मेहनत करनी है और लाइफ टाइम आपको पैसा आएगा पैसिव इनकम करने के लिए, पैसिव इनकम में अगर आप जाते हैं तो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता चाहिए। बाहर में अगर मैं बात करूँ, 5% लोग इसीलिए इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, यानी कि 95% पैसा जो है वो 5% लोगों के पास इसीलिए है क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो हम सभी का परिवार है, हम सभी लोग रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं, जहां पे मुझे रिस्क ना लेना पड़े। अगर कोई जॉब कर रहा हो तो जॉब के साथ साथ कर सके, या फिर मैं कहीं ना कहीं, हमें अपने परिवार को देखना होता है, लोगों को अपने परिवार को देखना होता है जो पहले से ही कर रहे होते हैं या फिर बड़ी सारी चीजों को में उलझे हुए होते हैं। अब अगर हम सोचें कि बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं हमें पैसा चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता चाहिए, जगह चाहिए, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। सिक्योरिटी चाहिए, इसके अलावा हम उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस, बड़े सारे लोग एम्प्लॉय रखने होते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। इसीलिए 5% जो लोग हैं वो 95% पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं। अब जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं, क्या वो पैसिव इनकम में नहीं आना चाहते? बिल्कुल आना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है वो रिस्क की आती है। तो क्यों ना ऐसा कुछ ढूंढा जाए, क्यों ना कुछ ऐसा कुछ ढूंढा जाए जहां पे बिना किसी रिस्क के हर इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, पैसिव इनकम कर सके, पैसिव इनकम कर सके और अपनी लाइफ में बिजनेस ऑनर बन सके, यानी कि बड़े से बड़ा बिजनेस को क्रिएट कर सके, वो भी बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी रिस्क के। तो कैसा रहेगा? बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल काम करना चालू कर दिया होगा, बिल्कुल आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं बात करूं, आज इस इंडिया में या फिर देखा जाए तो वो रास्ते आ चुके हैं जहां से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और अपने काम के साथ साथ अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफ में वो इनकम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर जॉब में हैं तो उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं अलग से। अब ये मिलेगा कैसे? तो स्वागत है आपका दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि गैलवे। स्वागत है आपका इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आप आकर के अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी कि 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। वेलकम टू लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गैलवे। आइए जानते हैं इस कमाल के प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूं इस प्लेटफॉर्म की, यानी हमारे कंपनी की, तो हमारी कंपनी का नाम है लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये आप प्यारा सा हमारा हेड ऑफिस देख पा रहे हैं जो कि हमारे दिल्ली में मौजूद है। और अगर मैं बात करूं गैलवे की, गैलवे हमारा ब्रांड है और इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड है।
स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों 10 अगस्त 2003 से, और आज अगर देखा जाए तो 21 साल का समय हो चुका है इंडिया के अंदर। और आज हमारी इंडिया में पूरे हर जगह पे, हर स्टेट में हमारी कंपनी फैली हुई है। इसी के साथ साथ हमारे पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है दोस्तों। यानी कि लगभग 60 एकड़ में हमारा लगभग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे हमारा खुद का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो चीजें बनाई जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, 120 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी और आउटलेट्स है। इसके अलावा 3000 से भी ज्यादा गैलवे शॉप्स हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है दोस्तों। 850 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है। आईएसओ सर्टिफाइड हमारी कंपनी है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से हमारे, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे हम हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड है दोस्तों। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, आईडीएसए की प्राउड मेंबर है। आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि एक ऐसी संस्था है जो लीगलाइज करती है कंपनीज को, जो बेहतर तरीके से या फिर बेहतर कहीं ना कहीं नियम और कानून से काम करते हैं। उनकी अगर मैं बात करूं तो उस तरीके से हमें ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लीगल तरीके से काम करते हैं अपने वर्क के अंदर या फिर अपनी कंपनी के अंदर। इसी के साथ साथ एशिया का नंबर 1 ब्रांड का हमको अवार्ड भी मिल चुका है हमारे प्रोडक्ट को। और आज अगर देखें तो हजारों लोग ऐसे हैं जो यहाँ से मिलियनर बन चुके हैं, यानी कि लाखों लाखों रुपए यहाँ से कमा चुके हैं, और अपनी लाइफ को, जैसा मैं अभी बात कर रहा था, कि यहाँ से 360 यानी 360 डिग्री चेंज कर चुके हैं। तो बात करते हैं आगे हम गैलवे के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि अनन्या हर्बल्स के नाम से है। और इसके आगे मैं बात करूं गैलवे, अब गैलवे हमें देता क्या है। यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है गैलवे की, कि गैलवे से कैसे हम अपने बिजनेस को या फिर हमारे लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो गैलवे के इस सेशन को आप बड़े अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और सबसे पहले आपको पूरा सुनना है, फिर जाकर के डिसाइड करना है। चलिए बात करते हैं, गैलवे हमें क्या देता है। गैलवे देता है दोस्तों हमें हेल्थ और न्यूट्रिशन और हमारे घर के यूजर्स के प्रोडक्ट्स 50%। यानी कि हमारे पास वो लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं आपके साथ आपके उत्पाद को पसंद करता हूं और यूज करना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ कंपनी देती है वेल्थ, यानी कि पैसा। 50% वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं, जब बात आती है प्रोडक्ट की, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की बात की, तो बड़े सारे लोग यहाँ पे बड़े सारे लोग बैठे होंगे जिनके माइंड में तुरंत आया होगा, जब मैंने प्रोडक्ट की बात की तो तुरंत, और बिजनेस की बात हो रही है तो तुरंत आपके माइंड में आया होगा कि क्या मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्या मुझे घर घर जाना पड़ेगा, क्या मेरे को लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जब प्रोडक्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये बातें आती हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि क्या लगता है, जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो एक नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपके घर पे वो ठकठकाने के लिए आए हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट ले लो? आए हैं? बिल्कुल नहीं आए हैं। क्या जो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय है या फिर आपकी जो कैटरीना कैफ है, वो लक्स साबुन का प्रचार करती है, एडवर्टाइज करती है, लेकिन क्या कभी आपके घर पे नॉक किया है, दरवाजा खटखटाया है कि भाई मेरा साबुन आप यूज करिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी आप उसको यूज कर रहे हैं। फिर भी आज देखा जाए तो इंडिया के कोने कोने में वो यूज हो रहा है या नहीं है? तो कहीं ना कहीं हर चीज का एक सिस्टम होता है। अब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो कोई भी बिजनेस बिना किसी प्रोडक्ट के नहीं चलता। आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप अगर सिम यूज कर रहे हैं, जियो की, एयरटेल की, या और जो भी आपके फील्ड में मार्केट में है, आप अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वो भी किसी न किसी का प्रोडक्ट है, वो भी किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। और आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा प्रोडक्ट है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, और आज उस चीज से कितना बड़ा इनकम हम उनको दे रहे हैं, यानी उनके पास कितना बड़ा इनकम जा रहा है। तो देखा जाए तो हर बिजनेस में प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तरीका होता है वो अलग होता है। हर बिजनेस का प्रोडक्ट होता है, लेकिन तरीका होता है काम करने का और बिजनेस को करने का। तो सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इन तीनों काम में से आपको कुछ नहीं करना है। चलिए तो फिर करना क्या है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी की मैं बात कर लूं, तो हमारे पास कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर, किचन प्रोडक्ट, ओरल केयर, एग्रीकल्चर, और बाकी छोटी एसेसरीज जो छोटी मोटी हमारे यूजर्स के होते हैं। और अगर मैं बात करूं हम इन प्रोडक्ट्स का, हमारे पास लगभग 150 प्लस प्रोडक्ट है,
जिसका हम 100% डेमो सेटिस्फेक्शन भी देते हैं आपको, जो कि आप डेमो करके भी हमारे और बाहर के मार्केट के प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। और ये आप अपने जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आज इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं या फिर उनसे जान सकते हैं या फिर अपने सीनियर्स से भी जान सकते हैं। चलिए खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है, क्या मार्केट में आप जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको कभी भी लेने के बाद से वापसी करता है कोई इंसान? नहीं करता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको बाई बैक पॉलिसी देते हैं, जहां से आप दे करके पैसा भी वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेंशन ही खत्म हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या किस तरीके से काम करता है, कैसे हम यहाँ से पैसा कमाते हैं, कैसे हमें यहाँ से फायदे मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट की। ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखते होंगे, आप मार्केट में जाते हैं और आपने जरूर कभी ना कभी, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपने जरूर कोको कोला पिया होगा या फिर आपने पेप्सी पी होगी। आपने बड़ी सारी चीजें जो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो पी होगी। अगर मैं बात करूँ, आपको 2 लीटर लगभग 100 रुपए का मिलता है। लेकिन क्या लगता है, आपको जो 100 रुपए की चीज मिल रही है वो 100 रुपए की ही बनाई जाती है? बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वो 100 रुपए की नहीं बनती है, उसकी जो कॉस्ट होती है सिर्फ 30% या 40% की होती है, और कई बार उससे भी कम में होती है। लेकिन आपके पास क्या रीजन है कि वो 100 रुपए का आया, यानी कि 100 रुपए का बन करके आया? तो रीजन ये है दोस्तों कि वहां पर वो प्रोडक्ट रिटेलर नहीं बनाता, वो प्रोडक्ट होलसेलर नहीं बनाता, वो प्रोडक्ट स्टेट वाला नहीं बनाता, वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाता, वो बनाता है मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है तो कहीं ना कहीं वो उसमें मार्जिन रखता है अपना, और जो बीच में लोग हैं, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो स्टेट वाला हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, कहीं ना कहीं वो पैसा कमाने के लिए बैठा है। समाज सेवा तो कर नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं वो पैसा कमाने के लिए बैठा है, और पैसा कमाने वाला इंसान के पास ये जो पैसे हैं 70% जो आप देख रहे हैं वो उस इंसान में बांट दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपने जरूर देखा होगा, हमारे टीवी एक्टर्स या फिर बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं और आपके बीच में टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं कि फलाना पेप्सी पियो और क्या करो, फलाना कोल्ड ड्रिंक पियो और कहाँ से छलांग लगा दो, पर्वत से या फिर आपके माउंटेन से छलांग लगा दो, और वो इंसान बच जाता है। कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट होती है, और वो फेक एडवर्टाइजमेंट है। क्या लगता है, साबुन लगाने से आज तक कोई गोरा हुआ है? नहीं, फिर भी फेक, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। है या नहीं है? फेयर एंड लवली लगाने से आज तक कोई यूज गोरा हुआ है? नहीं, लेकिन फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। क्या माउंटेन ड्यू पीने के बाद से आप अपने छत से ही छलांग लगा सकते हैं और बच सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक सिस्टम बना हुआ है एडवर्टाइजमेंट का। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आप जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है, जो कैटरीना कैफ है वो 10 रुपए के साबुन से नहाती होंगी? क्या अमिताभ बच्चन जी 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाते होंगे? क्या लगता है, जो माउंटेन ड्यू पीते हैं वो ऋतिक रोशन जी पीते होंगे? नहीं। लेकिन फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पैसे से उनको पैसा जा रहा है। जब जब वो आप उस चीज को खरीदते हैं तब तक उनको पैसा जाता है। अब यहाँ पे 70% पैसा क्या होता है, उन लोगों में बांट दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम या डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा गैलवे आपके पास लाया है, जहाँ से हम अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, यहाँ पर गैलवे 70% पैसा बचा लेती है। यानी कि जो 70% पैसा बच जाता है, जिसमें कि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, कोई भी आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, रिटेलर नहीं होता, यहाँ पर हमारा कस्टमर ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है और यूजर होता है। यहाँ पर 70% जो पैसा बचा लिया जाता है वो आपको ही फायदे के रूप में दे दिया जाता है। अगर आप कस्टमर हैं तो भी फायदा ले सकते हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भी फायदा ले सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए सारी चीजों का फायदा रास्ता खुला हुआ है। अगर मैं बात करूं हमारे सबसे खूबसूरत क्लब की, जो कि हमारे गैलवे के पास है, आपको किसी भी इंडिया के किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गैलवे के पास है एलसीसी क्लब। एलसीसी क्लब का मतलब क्या है? नॉर्मल शॉप से जब आप सामान खरीदते हैं, जैसे मार्केट में आप जाते हैं किसी लाला जी की दुकान से, आप कहीं ना कहीं मार्केट में जाकर के हर महीने 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का सामान खरीदते हैं, जिसमें कि तेल, मसाले, चाय पत्ती, साबुन, शैम्पू इत्यादि आप खरीदते हैं। लेकिन क्या लगता है, आज तक
कभी उस इंसान ने आपको फ्री प्रोडक्ट या फिर आपके अगर 2000 का आपका बिल बना तो कभी उस इंसान ने 200 रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दिया है? नहीं दिया है। आपको पता है, अगर आप 2000 रुपए का बिल बनाते हैं, अगर आप उसे 1900 भी देते हैं तो वो नहीं लेता है। कहीं ना कहीं वो आपको डिनाई करता है उस चीज के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्केट से शॉप पे खरीदते हैं तो आप देख सकते हैं, आप कितने भी महीने, आज सालों से आप वहां से प्रोडक्ट खरीदते हुए आए हैं, लेकिन हमें आज तक वहां से कोई ना डिस्काउंट मिला है और ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिला है, ना ही हमें कोई पैसा कमाने का मौका मिला है। और सबसे कमाल की बात थी कि वहां से हमको बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है। आप सुनते होंगे बहुत सारी जगह पे जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट हो जाता है, या गलत यानी कि कहा जाए डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमारे पास आता है। नॉर्मल शॉप से आपको छोटा मोटा तेल के साथ आपको एक साबुन फ्री मिल सकता है, लेकिन कभी भी बहुत बड़ा डिस्काउंट या फिर बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका नहीं मिल सकता। और उसके अलावा शॉप से आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन कभी भी इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। ये तो रही आपके नॉर्मल शॉप की बात और ये नॉर्मल बिजनेस की बात। लेकिन अब हम बात करते हैं गैलवे, पावर ऑफ गैलवे एलसीसी प्रोग्राम। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भी उसी तरीके से आप सामान खरीदते हैं जैसे बाहर खरीदते हैं। जैसे ही आप पहले महीने 2000 का सामान खरीदते हैं और जब अगले महीने आप 2000 का सामान लेने के लिए आते हैं, कंपनी आपको तुरंत 200 रुपए का प्रोडक्ट लगभग फ्री देती है। उसी के साथ जब अगले महीने आप आते हैं तो ये 250 का प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। अगले महीने आते हैं 300 का, उसके अगले महीने आते हैं और बढ़ जाता है, उसके अगले महीने और बढ़ जाता है, उसके अगले महीने और बढ़ जाता है। टोटल अगर मान लेते हैं एन एग्जाम्पल कि आप 12 महीने यहाँ से प्रोडक्ट लिए 2-2 हजार का, और आपने अपने वाउचर को, कूपन को पहुंचा दिया 1000, यानी कि 12 महीने आप आए, आपने 2000 रुपए दिए और प्रोडक्ट लिया 3000, यानी कि 1000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा सामान मिला। लेकिन अब आपके 13वें महीने में, जब आप 13वें महीने में प्रवेश करते हैं तो यही आपका जो वाउचर है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब आपने घर के सामान के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 2000 रुपए दे करके आप 3000 का सामान ले सकते हैं, या फिर आप 2000 रुपए से 1000 रुपए माइनस करवा के 2000 का सामान ले सकते हैं। यानी कि अब आपको सिर्फ पे करना है 1000 रुपए और टोटल प्रोडक्ट आपको मिलेगा 2000 रुपए का। और जैसे ही अगले महीने ये वाउचर 1100 का हो जाएगा, आपको सिर्फ 900 रुपए देना है। 1200 हो जाएगा 800 रुपए देना है, और 1500 हो जाएगा सिर्फ 500 रुपए देना है। और यहाँ पर अगर वाउचर 2000 यानी 1800 पे पहुंच गया तो वहां पे आपको देना है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। यानी कि 2000 के बाउचर के लिए, 2000 के प्रोडक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 200 रुपए देना है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपका 90% जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाता है। यानी कि आप सिर्फ 200 रुपए में 2000 का प्रोडक्ट लाइफ टाइम खरीद सकते हैं दोस्तों। तो ये है हमारे एलसीसी की पावर, लॉयल कस्टमर क्लब की पावर, जो कि सिर्फ गैलवे से ही आपको मिलता है। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे वाउचर्स के, जिसमें कि 500 का वाउचर, 1000 का वाउचर, 2200 का वाउचर, 2300 का वाउचर, और ऐसे बड़े सारे वाउचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है, ऐसे बड़े सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे गैलवे में। हजारों हजार ऐसे एग्जांपल है जो आपको देखने को मिलते हैं, जो आज सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए दे करके 2000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ से अपने घर में पूरी तरीके से जो खर्चा है, जो घर का खर्चा है, वो पूरी तरीके से 10% पे आ चुका है दोस्तों। तो ये उन लोगों के लिए है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक टूथपेस्ट आपको जो 74 रुपए का मिल रहा था, वही आपको 90% डिस्काउंट में सिर्फ 7 रुपए का मिलेगा। पेस्ट आपको मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए का। साबुन मिलेगा 3 रुपए का, रिफ्रेशिंग साबुन मिलेगा आपको 6 रुपए का, यानी कि साबुन मिलेगा, ऑयल मिलेगा आपको 4 रुपए का। आपको इसके अलावा शैम्पू मिलेगा सिर्फ 16 रुपए का, है ना, प्रोटीन पाउडर मिलेगा सिर्फ 70 रुपए का। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ 10% में मिलने वाले हैं दोस्तों। अब इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये रहा, ये अभी तक था जो आपने देखा, ये देखा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का फायदा, यानी कि हमारे बिजनेस में जो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड होते हैं उसका क्या फायदा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं, आपको कुछ करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको गैलवे की वेबसाइट पे जाना है, और जा करके वहाँ पे आपको आधार कार्ड के माध्यम से, वोटर आईडी के माध्यम से, ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से, पासपोर्ट के माध्यम से, कोई भी एक चीज अगर आपके पास है तो आप अपनी आईडी को ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जनरेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप आईडी को जनरेट कर देते हैं, आपको हमारी कंपनी से
तुरंत के तुरंत 30 से 40% डिस्काउंट, हमारे ऑन एमआरपी से 30 to 40% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ कुछ चीजें हमको मिलती है, यानी कि मार्केट में अगर देखें तो वहां पे हमको ना प्रोडक्ट में कोई पॉइंट मिलता है, ना कोई डिस्काउंट मिलता है, ना कोई फ्री प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमको हमारे हर 20 रुपए के एक प्रोडक्ट पे एक पॉइंट भी मिलता है, जहां से हमें हमारा प्रमोशन मिलता है और उसके साथ साथ हम यहाँ से इनकम भी करते हैं। अब बात अभी तक जो थी वो थी प्रोडक्ट की, कि हम अगर कुछ ना भी करें, अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम अपने घर के खर्चों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसी के साथ बिजनेस करना और बड़े से बड़ा इनकम को जनरेट करना, तो आइए जानते हैं कि हम यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी। अब जानते हैं कि यहाँ से गैलवे बिजनेस प्लान की मदद से हम बड़े से बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं कैसे। इसके लिए हमारे कुछ प्रमोशंस के लेवल है दोस्तों। प्रमोशंस के लेवल आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला जो लेवल है वो है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप एक यूजर होते हैं, जो कि आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और यूज करके आप हमारे बिजनेस में यूजर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में क्या बनना है, अचीवर बनना है, या फिर अपनी लाइफ में अपने बड़े सारे सपनों को पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना है, जो कि हमारा शानदार खूबसूरत लेवल है कोरल डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं 300 पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, आप पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर यानी पीडी बनते हैं, यहाँ पर आपको 1200 पीवी की जरूरत होती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं एमरोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर ईडी, जहाँ पे आपको 4800 पीवी की जरूरत होती है। इसके आगे 1500 पीवी, उसके आगे 30,300 पीवी, इसके आगे भी बड़े सारे लेवल्स है जहां से आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर इनकम को जनरेट कर सकते हैं तो कैसे, क्या सीडी लेवल पे हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते, कैसी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्या मिल सकता है, पीडी लेवल पे क्या मिल सकता है, ईडी लेवल पे क्या मिल सकता है, एचडी लेवल पे क्या मिल सकता है, क्यों हम इस लेवल पे जाएं, कैसे हमें पैसा आएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लेवल की, जो हमारा बीडी से सीडी। एक इंसान जब सीडी बनता है, यहाँ पर एक इंसान अपनी सीडी लेवल को अचीव करके 2000 से लेकर के 10,000 तक की इनकम अपनी इस लेवल पे कर सकता है। अगर एक इंसान सीडी बनता है तो उसके पास रास्ते खुल जाते हैं कि एक इंसान पार्ट टाइम में काम करके 2000 से लेकर 10,000 की इनकम कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे जो सीडी लेवल्स के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि आपको चेक दिख पा रहे होंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे कमाए हैं, जो आपको ये एक सिर्फ एग्जांपल है कुछ लोगों का जो आप देख पा रहे होंगे। जो चेक्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो मैंने कहा वो सच है या नहीं है। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं, तो पीडी लेवल, दूसरा जो हमारा लेवल है पीडी लेवल, यानी कि एक इंसान जो सीडी से पीडी बनता है 1200 पॉइंट करके, और 1200 पॉइंट करने के बाद से एक इंसान 3000 से लेकर के 15,000 तक की इनकम को कर सकता है, जनरेट कर सकता है। और अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो आप देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पर कुछ लोगों के इंसेंटिव आपको दिख रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ से पीडी लेवल पे इनकम को कर रहे हैं दोस्तों। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं अगले लेवल की, जो है हमारा 9% पीडी लेवल, और पीडी से जो इंसान ईडी बनता है यानी कि 4800 पीवी करके, तो वो इंसान यहाँ से 5,000 से लेकर के 25,000 तक की इनकम कर सकता है। आज अगर देखा जाए तो इस इनकम या फिर इस लेवल को हम छोटे ड्रीम लेवल के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ से एक इंसान अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करना शुरू कर देता है। यहाँ से ये ड्रीम लेवल है, जो कि यहाँ से अपने लेवल को पाने के बाद से आप 5,000 से लेकर 25,000 की इनकम पे आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ और भी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि क्या चीजें मिलना शुरू हो जाती है, जो आपका सपना भी है। तो जानना चाहेंगे? जरूर, मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि आप जरूर जानना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं, इनकम जर्नी या ड्रीम जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इनकम की, अगर मैं बात कर रहा था कि 5,000 से लेकर के 25,000 तक का आप अर्निंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको चेक शो है, कैसे हमारे भाई और बहन यहाँ पे बड़े सारे इनकम को ले रहे हैं। चलिए उसके आगे बात करते हैं। जैसे ही आप ईडी बन जाते हैं, यहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया और साथ के साथ विदेश घूमने के लिए भी ट्रैवल फंड कमा सकते हैं। और ये रास्ते आपकी ईडी लेवल से ही खुल जाते हैं कि आप ईडी बनने के बाद से अपने आप के इस लेवल पे ट्रैवल फंड जमा कर सकते हैं, जहां से आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी टीम के साथ, या फिर अपने कहीं ना कहीं फैमिली के साथ।
तो ये रास्ता आपका यहाँ से खुल जाता है जैसे ही आप ईडी बनते हैं। इसी के साथ बाइक और कार फंड भी यहाँ से शुरू हो जाता है, जहां से अपनी ड्रीम बाइक या फिर कार को खरीद सकते हैं आप। और ये भी रास्ता आपके ईडी लेवल के बाद से खुल जाता है, जहां पे अलग से आप ट्रेवल फंड और साथ के साथ बाइक फंड भी कमा सकते हैं और कार फंड भी कमा सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, इसका अगला जो लेवल है वो है दोस्तों हाउस इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ से आप मनचाहे घर के लिए भी पैसा अर्न कर सकते हैं, यानी कि ईडी बनने के बाद से आप ट्रैवल फंड भी कमाएंगे। इनकम जो मैंने बताया 5,000 से लेकर 25,000 वो भी आप करेंगे, वो अलग से मिलेगी। ट्रैवल इनकम आपको अलग से मिलेगी। हाउस इनकम यानी कि जो आप देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको बाइक फंड और कार फंड भी मिलेगा दोस्तों, जहां से आप अपने इन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यहां से इसके आगे मैं बात करूं तो एक इंसान जब ईडी से एसडी बनता है, यानी कि अगला लेवल जो हमारा 15,000 पॉइंट के साथ एसडी बनता है, वहां से आपकी इनकम और ग्रोथ हो जाती है। यानी कि आपके ट्रेवल फंड, हाउस फंड, कार फंड के साथ साथ आपकी एक और इनकम जो एसडी इनकम, यहाँ से आपको 18 से 50,000 तक की इनकम को आप अर्न कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, जो कि लोग यहाँ से इनकम को कर रहे हैं। चलिए अब अगले लेवल की, जो बड़े ड्रीम लेवल की हम बात करते हैं, जो कि हमारा खूबसूरत ड्रीम लेवल है, जहां पे लोगों का सपना होता है इतना पैसा कमाना। और अभी हमने आज शुरुआत में भी बात की कि एक इंसान अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसकी लाइफ बेहतरीन तरीके से चलती है, या फिर अपने ड्रीम्स को या फिर अपने हर एक सपनों को वो पूरा कर पाता है। पांचवें लेवल की बात करें, जो कोई इंसान आरडी बनता है 30,000 30 पॉइंट के साथ, वो इंसान यहाँ से 40,000 से लेकर के 1 लाख तक की इनकम को जनरेट कर सकता है और अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट हासिल कर सकता है दोस्तों, अपने परिवार को खुशहाल बना सकता है। और आप देख पा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच में दिख पा रहे होंगे, जहाँ पे 76,000, 73,000, 76,000 और लगभग 90,000 तक की इनकम्स को आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे आरडी लेवल के अचीवर्स आप देख पा रहे होंगे कैसे लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। तो ये रही दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, ये सारी इनकम आपकी हो सकती है, ये सारी इनकम आप भी कर सकते हैं, इन सारे लेवल्स पे आप भी पहुंच सकते हैं। लेकिन बात ये आती है, अब आपके माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें ये सब तो मालूम पड़ गया, लेकिन करना क्या है? करना क्या है जहां से हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं? तो मैं बात करूं, करना क्या है, गैलवे के नाम है सिर्फ 3 काम। गैलवे के नाम है सिर्फ 3 काम। अगर आप उन 3 काम को कर लेते हैं, ये 3 काम आपके लिए मुश्किल भी हो सकते हैं और आसान भी हो सकते हैं। मुश्किल कब हो सकते हैं ये मैं बताता हूँ। मुश्किल तब हो सकते हैं जब आपको कार ना चाहिए हो। मुश्किल तब हो सकता है जब आपको घर ना चाहिए हो। मुश्किल तब हो सकता है जब आपके ड्रीम ना हो। मुश्किल तब हो सकता है जब आपको देश विदेश की यात्रा ना करनी हो। मुश्किल तब होता है जब आपको सपने, अपने माँ बाप के सपने ना पूरे करने हो। तब आपको ये 3 काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगेंगे और आप, मैं कहूंगा कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास ड्रीम है, अगर आपके पास गाड़ी लेने का ड्रीम है, अगर घर बनाने का ड्रीम है, घूमने फिरने का यानी लाइफ को लग्जरी बनाने का ड्रीम है, तो आप ये 3 काम चुटकी बजा करके कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 3 काम क्या है। 3 काम को बताने से पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कुछ कुछ चीजों की, जो हम रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में एक गोलगप्पे वाला आता होगा। क्या वो गोलगप्पे वाला कभी आपको आवाज, सॉरी, कभी एडवर्टाइजमेंट करता है? नहीं करता है। लेकिन फिर भी उसके गोलगप्पे सुबह जब निकालता है और शाम तक पूरे चट हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, यानी बिक जाते हैं। कैसे? कैसे बिक जाते हैं? आज इंस्टाग्राम आप हर व्यक्ति यूज करता है, हर व्यक्ति के पास इंस्टाग्राम है। अब देखा जाए अगर, तो इंस्टाग्राम आपके फोन में है, लेकिन बड़े सारे लोग उसी से पैसा कमा रहे हैं, बड़े सारे लोग उसी से फेमस हो चुके हैं। और उसको फेमस करने वाला कौन है? तो आप सभी लोग कहेंगे हम और आप ही हैं। क्यों? क्योंकि अकेला वो इंसान फेमस हो सकता है? नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसको क्या किया गया है। आइए चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, किसी नाई के पास जाते हैं, क्या वो कभी एडवर्टाइज, कभी, सॉरी नाई बोल रहा हूं मैं, दर्जी के पास जाते हैं, तो आप क्या लगता है वहां पर उसको वो कभी एडवर्टाइज करता है? नहीं करता है। लेकिन फिर भी उसके कपड़े बिक रहे हैं, सिल रहे हैं। इसके अलावा आज हर कोई मूवी देखता है, थिएटर जाता है, बड़े सारे मूवी को देखता है। क्या लगता है आज एक जीता जाता एग्जाम्पल जो आपके सामने है,
आपके अभी कुछ दिन पहले की मैं बात करूं, एक मूवी आई जो कि जिसने सिर्फ 50 करोड़ रुपए उस मूवी में लगाया, और आज देखा जाए तो 650 करोड़ उस मूवी ने कमाया है। कैसे? आज फेसबुक इतना बूम पे है, फेसबुक हर व्यक्ति यूज करता है, यूट्यूब इतना बूम पे है, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं। ये फेमस कैसे हुआ? ये बिजनेस कैसे बढ़ा? ये इंस्टाग्राम इतना बड़ा कैसे बना? फेसबुक इतना बड़ा कैसे बना? यूट्यूब इतना बड़ा कैसे बना? और मूवी ने 650 करोड़ कैसे कमा लिए? और एक मॉल कैसे आगे बढ़ जाता है? तो उसका आप एक शब्द में आंसर पाएंगे, वो है प्रमोशन की वजह से। प्रमोशन की वजह से। एक गोलगप्पे वाला कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, फिर भी वो आज देखा जाए तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट करता है। कैसे? आप ही हैं। जब किसी दुकान से गोलगप्पे खा करके आते हैं तो वहां पे क्या होता है? जब दुकान से गोलगप्पे खा के आते हैं, आपको बहुत पसंद आता है, और अगली बार जब आपको खाने का मन करता है, अपने दोस्तों के साथ जाने का मन करता है, एक दोस्त कहता है फलानी जगह पे खा करके आना है, लेकिन आप तुरंत वहां बोलेंगे कि नहीं, हम उसके यहाँ से खा करके आएंगे, फलानी की दुकान से खा करके आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो गोलगप्पे हैं वो टेस्टी होते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया? बिना किसी पैसे के, बिना किसी फायदे के आपने उसको प्रमोट कर दिया। इस वजह से वो पैसा कमा रहा है। आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, आप दिन भर इसकी रील स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, और जो पसंद आता है फटाफट अपने दोस्तों का, जो पसंद आता है फटाफट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, और उसको आगे बढ़ा देते हैं। आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपका क्या जा रहा है? समय जा रहा है, लेकिन वो इंसान पैसा कमा रहा है। आप किसी अच्छी जगह, किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, आपको कपड़ा पसंद आता है और वो दुकानदार आपको डिस्काउंट दे देता है, या फिर आपको अच्छा कपड़ा दे देता है। अगली बार जब अपने दोस्तों को रिकमेंड करना होता है, या दोस्त बोलता है यार मुझे शर्ट लेके आनी है, दोस्त बोलता है मुझे पैंट लेके आनी है, आप बोलते हैं फलाने की दुकान पे चलना है। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छी चीज मिलती है। अब वहां पे आप जा करके, कई बार हम दोस्तों को ले जा करके भी कई सामान दिलवा देते हैं, और उसको 50,000 1 लाख की गाड़ी, आज के टाइम में गाड़ी दिलवा देते हैं लोगों को, शोरूम जाकर के गाड़ी दिलवा देते हैं। कपड़े की तो बात ही छोड़ दो। वहां से क्या लगता है आपको? किसी इंसान ने 100 रुपए का नोट भी पकड़ाया है कि आपने इसको लेकर के आए, इसकी वजह से मेरा लाखों का, हजारों का सेल हुआ, ये लीजिए आप 100 रुपए रख लीजिए? कभी नहीं हुआ। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि हम मूवी देखते हैं, आज इतना बड़ा उस मूवी ने अपने बिजनेस को बढ़ाया सिर्फ सिर्फ लोगों की वजह से। एक व्यक्ति कोई गया, देख के आया, उसने अपने 20 लोगों को बताया, अपने 20 फ्रेंड को बताया, 20 घर वालों यानी कि रिश्तेदारों को बताया, और उसमें से अगर 20 लोगों में से 10 लोग भी मूवी देखने के लिए गए होंगे, तो कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट दे करके आए होंगे। लेकिन क्या उस मूवी वाले इंसान ने, डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने उस इंसान को पैसे दिए या आपको पैसे दिए? नहीं दिए। फिर भी आज वो करोड़पति अरबपति बन गया। इसी के साथ फेसबुक की मैं बात करूं, इसी तरह से यूट्यूब यूट्यूब की बात करूं, हम जो भी देखते हैं, हम जो भी चीज बचपन से लेके आज तक, एक एक चीजों को हम दूसरों को बताते हुए आए हैं, शेयर करते हुए आए हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या लगता है किसी भी व्यक्ति ने आपको पैसा दिया? किसी भी एक दुकानदार ने आपको पैसा दिया? किसी इंस्टाग्राम वाले ने पैसा दिया? किसी फेसबुक वाले ने पैसा दिया? किसी मूवी वाले ने पैसा दिया? किसी कपड़े की दुकान वाले ने पैसा दिया? किसी यूट्यूब वाले ने पैसा दिया? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे बिजनेस में, अगर आप इस बिजनेस में आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, आपके पास सिर्फ 3 काम है यहाँ पे करने के लिए, जो आपको जितनी इनकम आप चाहते हैं उतनी दे सकती है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम यूज करना है। अब ये यूज जो है वो आपके लिए आसान है या मुश्किल है? आसान है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट से भी मसाले खाते हैं, मार्केट से भी तेल यूज करते हैं, खाते हैं, मार्केट से आप चाय पत्ती का यूज करते हैं, मार्केट से आप साबुन का यूज करते हैं, मार्केट से आप शैम्पू का यूज करते हैं। ये तो आप करते ही करते हैं। वही चीज आपको गैलवे से यूज करनी है। और जब गैलवे से आप यूज करेंगे, तो या तो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, या फिर आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा। जब आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, तो आपको किसको बताना है? हमको बताना है, या फिर अपने सीनियर को बताना है, या कंपनी को बताना है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है, अगर आपको प्रोडक्ट बेहतर लगता है, तो आपको एक काम और करना है। वो करना है, अपने एक लिस्ट को बनाना है। लिस्ट यानी कि 80 से लेके 100 लोग की एक लिस्ट तैयार करनी है। और जब आप 80 से लेके 100 लोगों की एक लिस्ट बना देंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, चीजों को जब आप लिस्ट तैयार करेंगे, तो उनमें से हम 60 लोगों की छटाई करेंगे, यानी 40 लोगों के नाम छाटेंगे उसमें से, जो हमें हमारे बिजनेस में, या फिर हमें वो जानते हैं।
अब उसके बाद से तीसरा काम जो रहेगा हमारा, वो हम क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। जैसे आज आपको प्रोडक्ट के बारे में, एलसीसी के बारे में बताया जा रहा है, जैसे आप इस बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, गैलवे के बारे में जान रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, उसी तरीके से कल को वो इंसान जो हमने 40 लोगों का नाम छाटा है, उनमें से एक एक व्यक्ति से हम जब मीटिंग करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन भी हो, आज हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आपके सीनियर ऑफलाइन भी मीटिंग करते हैं तो उनके साथ भी बैठ सकते हैं। अब ऑफलाइन मीटिंग करने के लिए आपका जूम, यानी कि ऑनलाइन के लिए आपके पास जूम उपस्थित है जो आपकी मीटिंग हो रही है। उसके अलावा ऑफिस हमारे होते हैं, आप ऑफिस में जाकर के भी इनवाइट करके भी आप जाकर के वहां पे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस को और अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं अपने सीनियर के माध्यम से। तीसरा, गैलवे शॉप के माध्यम से जो हमारी शॉप्स होती है, या फिर आप अपने सीनियर के घर पे भी जाकर के मीटिंग कर सकते हैं, आईआर यानी कि आपके घर पे भी जाकर के मीटिंग कर सकते हैं, या फिर ज्यादा अर्जेंसी हो तो आप जाकर के उस इंसान के घर पे भी मीटिंग कर सकते हैं, और अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां से इतना खूबसूरत चीज हमको मिलता है, चाहे मैं प्रोडक्ट की बात करूं, चाहे वो हमारे सिस्टम की बात करूं, हमारे सपोर्ट सिस्टम की बात करूं, या हमारे बिजनेस की खूबसूरती की बात करूं, जो जहां पर हमें बिल्कुल बिना किसी रिस्क के सिर्फ 3 काम करने की वजह से एक बहुत बड़ा इनकम हम यहाँ से कर सकते हैं। पहला, सेल्फ यूज। दूसरा, लिस्ट या इनविटेशन। तीसरा है मीटिंग। और ये सारे काम आपको अपने सीनियर से जानकारी लेकर के करना है। अगर ये 3 काम, सिर्फ 3 काम अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं, अब ये 3 काम जैसा कि मैंने बताया आपके लिए बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल कब है? जब आप सीखेंगे नहीं, जब आपके पास सपने नहीं होंगे। अगर आपके पास है तो ये आप तुरंत अपने सीनियर के पास कॉल करेंगे और बोलेंगे कि कैसे इसे मुझे करना है, आप मुझे बताइए। जब आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टेक्स जो लोग बाहर में करते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि लोग करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। बिल्कुल फेल होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। वो अपनी लाइफ में जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, या बिजनेस में गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, वो करते हैं। सबसे पहला, अगर आप नहीं चाहते कि आप नाकामयाब हो और पूरी तरीके से सिस्टम के साथ आप कामयाब हो, जल्द से जल्द पैसा कमाएं, अपने ड्रीम्स को पूरे करें, तो आपके आपके लिए सलाह क्या है कि आपको सबसे पहले 7 दिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको सीरियस होकर लेना है। जो भी आपके सीनियर बताते हैं उनके साथ आपको क्या करना है, गाइड के साथ आपको सारी ट्रेनिंग को अटेंड करना है, कम से कम 7 दिन तक सीरियस होकर ट्रेनिंग को अटेंड करना है। दूसरा दूसरा उन लोगों से दूर रहना है जो आज भी सालों से काम कर रहे हैं और आज भी इनकम जो आप चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप 50,000 महीने का कमाए, 1 लाख रुपए महीने का कमाए, लेकिन वो लोग जो आज भी उसी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं जो आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल जीते हुए आए हैं, तो उनकी बातों को आपको नहीं सुनना है। क्योंकि अगर वो इंसान 1 लाख कमा रहा होता तो उसके पास ऐसे ही प्लेटफॉर्म होता और वो आपको भी बता रहा होता, और वो खुद भी ये चीजें कर रहा होता और कमा रहा होता, और कहीं ना कहीं उस इंसान के पास सपने होते तो वो पूरा कर रहा होता। लेकिन अगर आपके पास सपने हैं तो एवरेज मेंटालिटी वाले लोगों से आपको सलाह नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर बोलेंगे किसी को, मानता हूं आपका सपना है, आपके अपने सपने को अगर आप घर वालों को भी बताते हैं ना, तो वो भी कई बार आपका मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कोई नहीं चाहता कि आप 1 लाख रुपए कमाए, 50,000 रुपए कमाए। तो कहीं ना कहीं हमें एवरेज मेंटालिटी के लोगों से दूर रहना है जब तक हम अच्छी तरीके से बिजनेस के बारे में जान नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कई बार वो लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जवाब नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम उनको नहीं दे सकते, जिसकी वजह से वो हमें गलत ठहरा सकते हैं। तो अगर आपको सही ठहराना है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग लेनी है। दूसरा, आपको अपने सीनियर के साथ, अपने जो भी आपके साथ सीनियर्स हैं उसके हमेशा टच में रहना है। कॉल से, मैसेज से, वीडियो कॉल से, जूम से, अगर आप मिल के फिजिकली भी रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप अगर साथ में रहते हैं, आप अगर आसपास रहते हैं, तो आप फिजिकली उनसे मिले और कांटेक्ट में रहें कहीं ना कहीं। इसके बाद से अगर मैं बात करूं, आपके जो लाने वाले व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से आप यहाँ पे बैठे हैं, आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं या इस बिजनेस में हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसके साथ भी हमेशा कनेक्टेड रहना है और उसकी बातों को मानना है। अगर ये 4 काम आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस मिस्टेक से बाहर हैं और आप सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हैं दोस्तों। अब एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सपोज अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टर बनने की सलाह किससे लेनी चाहिए?
आपको पता है अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं तो किसी सफल डॉक्टर डॉक्टर के पास ही जाऊंगा ना, और पूछूंगा कि मैं एमबीबीएस कैसे करूं, या सफल डॉक्टर कैसे बनूं, या फिर सर्जन कैसे बनूं, बड़ी सारी जो मेडिकल लाइन की चीजें होती है मैं किससे पूछूंगा? जिस लाइन में मुझे जाना है उसी डॉक्टर से जाके मैं पूछूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं जाऊंगा और हलवाई से जाकर के पूछूंगा, या मोची से जाकर के पूछूंगा, या फिर किसी इंजीनियर से जाकर के पूछूंगा, बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं जो फील्ड हमें चुनना है उसकी जानकारी के लिए वैसे इंसान के पास जाना पड़ेगा। अब मैं बात करूं, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो जाहिर सी बात है इंजीनियर से सलाह लेनी पड़ेगी, वो भी सफल इंजीनियर से, जो वहां तक वो इनकम को कर रहा है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, अगर मुझे सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस इंसान से सलाह लेनी पड़ेगी जो सीए है, सफल है, जो आज वो इनकम कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये सारे बाहर के भी अगर कोई काम है, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, सीए बनना हो, वकील बनना हो, जो भी चीजें बनना हो, कहीं ना कहीं हम उसी से जाकर के सलाह लेते हैं, उसी फील्ड वाले से सलाह लेते हैं। तो गलती हमें ये नहीं करना है कि हमें बिजनेस करना है तो हम किससे सलाह लेने जाए? जो दुकान चला रहा है उससे सलाह लेने जाए, या फिर जो हलवाई की दुकान चला रहा है उससे सलाह लेने जाए, या पड़ोस वाले अंकल से सलाह लेने जाए, या दोस्तों से सलाह लेने जाए? बिल्कुल नहीं। इस काम को आपने देखा है, इस काम में जो सफल है, इस काम में जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनके बारे में आपको जानना है, उनसे आपको सलाह लेनी है, और यहाँ के सीनियर से आपको सलाह लेनी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं गैलवे में कामयाब होना और ये सारी इनकम्स को करना, तो आप यहाँ पर गैलवे के लीडर्स की जानकारी लीजिए। और यहाँ पे आप अगली ट्रेनिंग्स में, यानी कि जब आप अपलाइन हमारे ट्रेनिंग्स में आएंगे, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे बड़े सारे लोग यहाँ से कामयाब हुए, उनकी आपको सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगी, जो यहाँ से कामयाब हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो कोई सब्जी बेचने वाली लेडी हो, चाहे वो कोई जॉब करने वाला इंसान हो, चाहे वो आइसक्रीम बेचने वाला इंसान हो। हर व्यक्ति हमारे पास हमारे गैलवे में कामयाब है, और वो इंसान अपनी जिंदगी में बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहा है और बहुत अच्छी इनकम को कर रहा है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है, और हमारे जो कामयाब लीडर्स हैं या फिर कामयाब जो लोग हैं हमारी कंपनी में या फिर हमारे प्लेटफॉर्म में, उनको सुनना है। और जब आप 7 दिन ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो आपको हर व्यक्ति से जानने को मौका मिलेगा कि कौन व्यक्ति यहाँ पे कितना कमा रहा है और कैसे कमा सकता है, कैसे वहां तक पहुंचा है, और आप भी एक दिन उसी तरीके से वहां तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो अगर सलाह मेरी अगर आपको अच्छी लगी, चीजें आपको अच्छी लगी, तो अगर कहते हैं कि कोई चीज हमें पसंद आती है तो कभी भी हमें उसके लिए टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज हमें पसंद आती है तो फटाफट फैसला लेना चाहिए और हमें उस काम को करना चाहिए। और अगर हमें, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप फटाफट फॉर्म भरें और इस बिजनेस की शुरुआत करें। अगर आपके मन में दिमाग में कोई डाउट हो तो फटाफट अपने सीनियर से कांटेक्ट करें, उस डाउट को क्लियर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो भी करें, और नहीं अच्छा लगा तो भी करें। यकीन मानिए आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से डेवलप करने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा, और यहाँ पर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे, 7 दिन ट्रेनिंग आपको जरूर लेना है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे इंसान कामयाब होता है, कैसे लोग कामयाबी तक पहुंचे हैं, कैसे लोग यहाँ पे कामयाब हुए हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पे कामयाब हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। तो ये चीजों के साथ आपको जरूर सारी चीजें ध्यान रखनी है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आज की इस ट्रेनिंग को, आज की इस मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की इस ट्रेनिंग को खत्म करता हूँ, यानी बाइंड अप करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय गैलवे दोस्तों, जय भारत। जय गैलवे, जय भारत। जय गेलवे सर। थैंक यू सर। बाकी आप लोग भी